एक प्लेन, एक फियरलेस वुमन और एक मिस्ट्री जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। यह है एमिलिया एयरहार्ट की कहानी, जिन्होंने 1932 में अटलांटिक ओशन को अकेले पार करके इतिहास रचा था और फिर एक दिन बस गायब हो गई। क्या हुआ था उस रात जब एमिलिया का प्लेन पैसिफिक के ऊपर से वैनिश हो गया? क्या वो प्लेन क्रैश हुआ था, या वो किसी आइलैंड पे खो गई, या फिर कुछ और ही रात है? चलिए जानते हैं एमिलिया की डिसअपीयरेंस की अनसोल्व मिस्ट्री को। तो बस बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। साल 1897 में एमिलिया का जन्म कैंसस सिटी में हुआ था और 1899 में उनकी बहन म्यूरल का जन्म हुआ। बाद में उनकी फैमिली कैंसस से इलिनॉय शिफ्ट हो गई, जहां एमिलिया ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और वर्ल्ड वॉर II के दौरान उन्होंने एक कैनेडियन मिलिट्री हॉस्पिटल में काम करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया, जहां उनकी मुलाकात एविएटर से हुई। यहीं से एमिलिया का इंटरेस्ट एविएशन में बढ़ने लगा। साल 1920 में अपनी पहली प्लेन राइड के साथ उन्हें अपने असली जुनून का एहसास हुआ और उन्होंने फीमेल एविएटर नेता स्नूक से फ्लाइंग लेसन लेना शुरू किए। अपने 25th बर्थडे पर एमिलिया ने एक किन्नर एयरस्टर बाईप्लेन खरीदा। 1922 में उन्होंने इसे उड़ाकर वुमेन्स के लिए 14,000 फीट की ऊंचाई का रिकॉर्ड बना दिया था, लेकिन परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से उन्होंने इसे जल्दी ही बेच दिया। साल 1928 में वो पहली ऐसी वुमन बनी जिन्होंने अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ एक पैसेंजर थी। लेकिन साल 1932 में पायलट बनकर वो दूसरी ऐसी वुमन बनी जिन्होंने ट्रांस अटलांटिक जर्नी को कंप्लीट किया था। और मैं आपको बता दूं कि उनकी इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैकेनिकल फेलियर और हार्श वेदर का सामना करना पड़ा था, और साथ ही साथ फ्यूल लीकेज और इंजन में आग लगने वाली परेशानियों के बावजूद उन्होंने सेफली प्लेन को लैंड करवा दिया था। अब एमिलिया सिर्फ वहीं तक ही नहीं रुकी, बल्कि लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क तक अकेले प्लेन उड़ाकर उन्होंने ट्रांस कॉन्टिनेंटल फ्लाइट में भी रिकॉर्ड सेट कर दिया था। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने वक्त की वो सबसे फेमस पायलट बन गई थी। एमिलिया हमेशा खुद के रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन अब एमिलिया कुछ ऐसा करने वाली थी जिसे हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया था। एमिलिया ने अब तक की अपनी सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट पर कदम रखा। वो दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली वुमन बनना चाहती थी, जो कि इतना आसान नहीं होने वाला था। जून 1937 को एमिलिया और उनके साथी नेविगेटर फ्रेड नूनान अपने 2 इंजन वाले लॉकहीड 10 इलेक्ट्रा एयरलाइनर में मियामी से रवाना हुए। इतिहास के पन्नों में एक जगह उनका इंतजार कर रही थी। एमिलिया और नूनान ने साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया को सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया था। जून के एंड तक वो पैसिफिक ओशन के ऊपर सिर्फ 7,000 माइल्स की दूरी पर न्यू जीनिया नाम की जगह पहुंच गए थे। 2 जुलाई 1937 को उन्होंने न्यू जीनिया से उड़ान भरी और एक छोटे से आइलैंड हाउलैंड की ओर गए, जो पैसिफिक के बीचों बीच था। यहाँ उनका प्लेन रिफ्यूल होने वाला था, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहाँ से निकलने के लिए उड़ान भरी, न्यू जीनिया के रेडियो ऑपरेटर के पास वेदर कंडीशन की रिपोर्ट आई। उन्हें पता चला कि जिस डायरेक्शन में एमिलिया जा रही थी उसके उल्टी डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग विंड फ्लो कर रही थी। उन्होंने तुरंत इस बात की इन्फॉर्मेशन एमिलिया को देने की कोशिश की, लेकिन उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। ऑपरेटर भी उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे और वह खिड़की से बाहर देख रहे थे, इस उम्मीद में शायद एमिलिया का प्लेन कहीं दिख जाए, लेकिन खाली आसमान के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर कभी उन्हें देखा या सुना नहीं गया। एमिलिया ने अपने आखिरी मैसेज में कहा था कि हमें आपके पास होना चाहिए, लेकिन हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। गैस कम हो रही है, रेडियो द्वारा आपसे संपर्क भी नहीं हो पाया। हम 1,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। जहां तक नजर जाती उनके नीचे हर तरफ पानी ही पानी था। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने तुरंत ही उनका सर्च एंड रेस्क्यू प्रोग्राम शुरू करने का ऑर्डर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा था। 5 दिन बाद बैटलशिप कोलोराडो ने पूरा पैसिफिक ओशन छान मारा और एयरक्राफ्ट कैरियर लेसिंगन ने पूरे आकाश में एमिलिया के प्लेन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इतना ढूंढने के बावजूद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब सबसे पॉपुलर थ्योरी ये कहती है कि एमिलिया के प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया था और वो सीधा समुद्र में जाकर गिर गई। 1970s में यूएस के रिटायर्ड नेवी कैप्टन लॉरेंस शेफर्ड ने फ्लाइट पर लंबे समय तक एनालिसिस किया और उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्लेन के टेक ऑफ करने की प्लानिंग बड़ी पुअर थी।
और उसे सही तरह से एग्जीक्यूट भी नहीं किया गया था। अचानक से कुछ बेतुके कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सर्कुलेट होने लगी कि एमिलिया एक जासूस थी। कहा जा रहा था कि एमिलिया एयरहार्ट का मिशन एक्चुअल में यूएस गवर्नमेंट का एक अंडरकवर ऑपरेशन था। अगर एमिलिया हाउलैंड आइलैंड पर नहीं पहुंच पाती तो वो मार्शल आइलैंड पर लैंड करे, जो जापानीज के कंट्रोल में था, जिसे इमरजेंसी लैंडिंग के बहाने एमिलिया वहां की इंफॉर्मेशन भी दे सकती थी। एमिलिया एयरहार्ट की डेथ उनके 40th बर्थडे से 1 महीने पहले हो गई। उनका जीवन छोटा था लेकिन एडवेंचर से भरपूर था। हालांकि उनकी आखिरी उड़ान अभी भी मिस्ट्री में उलझी हुई है। एक एविएटर, फेमिनिस्ट आइकन और एडवेंचरर के रूप में एमिलिया की लेगेसी कई पीढ़ियों को इंस्पायर कर रही है। ये हमें याद दिलाती है कि स्काई इज़ नॉट द लिमिट बट द ओनली बिगनिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।